तो जो ये सिलेबस है ये है 12th लेवल के लिए। तो जो 12th लेवल के लिए जो सिलेबस है उसमें हम देखते हैं कि उसमें 120 तो क्वेश्चन होंगे, 240 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं गणित, समसामयिक घटनाएं, जनस्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी एंड अंग्रेजी। और ये क्वेश्चन होंगे सभी बहुविकल्पी होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हम देखते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो जो सिलेबस है, जो सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है वो है राजस्थान की हिस्ट्री। जो राजस्थान की हिस्ट्री है इसमें क्या क्या है, तो जो राजस्थान की हिस्ट्री में उसमें प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, प्रमुख प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासन और उनकी उपलब्धियां। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि मेजर एंशियंट सिविलाइजेशंस और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, प्रोमिनेंट रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। और प्रोमिएंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया राजस्थान का जो सीट ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट पार्ट है वो सिलेबस का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है वो है, जो सेकंड टॉपिक है वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति से कौन कौन से टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो जो कला और संस्कृति के टॉपिक्स है वो है स्थापत्य कला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र। जो लोक संगीत है, वाद्य यंत्र है, नृत्य है, नाटक है। कला से तो नाटक, नृत्य, वाद्य यंत्र, लोक संगीत, प्रमुख धार्मिक पंथ, लोक देवता। और जो सामाजिक जीवन है उसमें वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं, भाषा, बोलियां, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख पर्सनैलिटीज की जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज है वो। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जिसमें आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, फोक म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, थिएटर्स, मेजर रिलीजियस एक्ट्स, फोक डेटीज, सोशल लाइफ में ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस।
और जो लैंग्वेज डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारे भारत का भूगोल, जो थर्ड नंबर का टॉपिक है वो। तो जो भारत का भूगोल है इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो भारत के भौतिक स्वरूप जिसमें है पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान। इंग्लिश मीडियम के लिए माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड प्लेन्स। जो सेकंड है वो है इम्पोर्टेंट रिवर्स, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर। इसमें मेजर रिवर्स, डैम्स, लेक्स एंड ओशियंस। और जो थर्ड है वो है वन्य जीव एवं अभयारण्य। वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथे नंबर का टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने भारत का भूगोल देख चुके। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिलेबस का, फोर्थ नंबर का। वो है राजस्थान का भूगोल। तो जो राजस्थान का भूगोल है इसमें क्या क्या पूछ रखा है। तो जो राजस्थान का भूगोल है इसमें पूछ रखा है राजस्थान भूगोल के राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप। ये प्रमुख भौतिक स्वरूप क्या क्या है। जलवायु दशाएं, क्लाइमेट कंडीशन, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, प्रमुख मृदाएं, इंपोर्टेंट सॉइल्स, मेजर सॉइल्स, नदियां, बांध, झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभयारण्य संरक्षण, जनसंख्या में वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन। तो ये जो राजस्थान का भूगोल है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो नीचे दिए हुए है। ये है। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, जो कि है 5 नंबर पे। कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
तो जो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। अब राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये पॉलिटी में इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो जो इसमें है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसमें है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली, हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। तो ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये पॉलिटी में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट सीईटी 12th लेवल के लिए। अब हम अगर इकोनॉमिक्स देखें तो जो इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन और खनिज क्षेत्र की भूमिका, राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है उसकी विशेषता और समस्याएं, राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्था और ग्रामीण भूमिका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, वीबीजी राम जी मिशन है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में पूछी जाएगी। अगर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखें तो जो नीचे लिखा हुआ है, रोल ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल सेक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, फीचर्स ऑफ एंड इश्यूज, कॉन्सेप्ट एंड स्टेट ऑफ इनकम बजट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रॉट एंड फेमिन, various welfare schemes and acts in Rajasthan, developmental institutions, small scale enterprises, financial institutions, role of Panchayati Raj institution in rural development, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरीडे साइंस से या दैनिक विज्ञान से। तो जो इसमें जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचन अभिक्रियाएं या उत्प्रेरक। इसमें जो तीन चीजें ये है फर्स्ट टॉपिक में। तो जो सेकंड है ये फिजिक्स वो केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, जो कि ये फर्स्ट तीन टॉपिक्स ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स है। जो प्रकाश का परावर्तन, अंतरिक्ष, आनुवंशिकी, ये टॉपिक्स है ये बायोलॉजी के टॉपिक्स है। और जो ये टॉपिक्स है दो ये फिजिक्स के टॉपिक है, तीन टॉपिक्स है। जो कि है धातु है धातु, इनके प्रमुख यौगिक सामान्य जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्योन्स, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण, विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उनका निवारण, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम।
यहाँ से ये बायोलॉजी के है, ये फिजिक्स के ये टॉपिक्स। और ऊपर वाले जो है ये केमिस्ट्री के है। जो फिज वो बायोलॉजी के वो आनुवांशिकता संबंधित शब्दावली, मेंडल की आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लियक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव। तो जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण। अब हम देखते हैं एवरीडे साइंस की जो है, इसको इंग्लिश में क्या सिलेबस है। तो फिजिक एंड केमिकल चेंजेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कैटलिस्ट, metals, non-metals and their important compounds. Some important compounds used in daily life: carbon and its compounds of carbon, hydrocarbons, allotropes of carbons, chlorofluorocarbons, pherones, compressed natural gas (CNG), polymers, soap and detergent. Your reflection of light and its laws, dispersion of light, types of lenses, defects of vision and their corrections, Space and Information Technology, Space Research Programs of India, general terminology related to genetics, Mendel law of inheritance, structure of chromosomes, nucleic acid, central dogma of protein synthesis, sex determination in humans, environmental study, structure of ecosystem, biotic factors of ecosystem, energy flow in ecosystems, biogeological cycles, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें है जनरल इंफॉर्मेशन, बायोपेटेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, आरएच फैक्टर, पैथोजेंस एंड ह्यूमन हेल्थ, माल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डिजीज हेल्थ, ह्यूमन डिजीजेस कॉजेज एंड क्योर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन है जो तो ये है 6 नंबर पे। ये है 7 नंबर पे। ये है 8 नंबर पे। ये है 9 नंबर पे जो कि है रीजनिंग एंड मैथ। तो जो रीजनिंग एंड मैथ है, तो जो रीजनिंग के टॉपिक्स है वो है रक्त संबंध या ब्लड ग्रुप, वो ब्लड रिलेशन, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर। ये हो गए रीजनिंग के टॉपिक्स। ये मैथ के टॉपिक्स है: एलसीएम एंड एचसीएफ, औसत, लाभ एंड हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, समय, चाल एंड दूरी, कार्य एवं समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोलाकार, बेलन, और ट्रिग्नोमेट्री, ये 3D ट्रिग्नोमेट्री, वो ज्योमेट ये है मेंसुरेशन, ये 2D मेंसुरेशन, और ये है 3D मेंसुरेशन। इसके अलावा आंकड़ों का निरूपण यानी
वर्थ चित्र रेखा आलेख आदि। कोड तथा डिकोड बैठने की व्यवस्था, ये हो गया रीजनिंग का। ये वापस टॉपिक्स रीजनिंग के हो गए नीचे। मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, बैठने की व्यवस्था। अब हम देखते हैं इनको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जो कि है ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, कोड एवं डिकोड, सेटिंग अरेंजमेंट, मेंटल एबिलिटी। ये हो गए मैथ के टॉपिक्स। एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड कॉन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ग्राफ, बार चार्ट्स, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स। तब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है 10th नंबर पे, और ये है करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स है इसमें क्या क्या पूछ रखा है। तो करंट अफेयर में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेल कूद आदि क्षेत्रों के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर प्रमुख समसामयिक घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, सिविल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मॉरल वैल्यूज। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यादेश अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान। Salient provisions of the Rajasthan Public Examination Measures and Prevention of Unfair Means of Requirement Act 2022। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पब्लिक हेल्थ, जो कि 11th नंबर का टॉपिक। और ये है पब्लिक हेल्थ का, जन स्वास्थ्य का। तो इसमें क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है बेसिक ऑफ फर्स्ट एड, कार्डियोप्लेमिनरी, रिकर्स, ये सीपीआर है। बेसिक्स बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवी, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन या सीपीआर, टाइप्स ऑफ ड्रग अब्यूज, मेजर्स टू प्रिवेंट इट, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग के प्रकार, उनके बचाव के उपाय, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ यूथ, युवा की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, हेल्थ रिस्क ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन एंड इट्स प्रिवेंशन मेजर्स, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारण उपाय। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड। ये है 12th नंबर का टॉपिक। तो जो इसमें जो क्वेश्चन है वो है, वो इसमें जो सिलेबस है वो है
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर नॉलेज है इसमें है कंप्यूटर की विशेषताएं उपयोग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, एमएस ऑफिस नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड एमएस पावर पॉइंट। तो रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट की जानकारी। तो जो लास्ट सेक्शन है हमारा 13, ये है सेकंड लास्ट। इसके बाद में सिर्फ है हमारे जो इंग्लिश का सेक्शन है, ये है हमारे हिंदी का सेक्शन। इसके बाद में जो लास्ट है वो है 14 नंबर पे इंग्लिश का सेक्शन। तो जो हिंदी का सेक्शन वो देख लेते हैं पहले, इसमें क्या क्या है। तो जो हिंदी का सेक्शन है उसमें सामान्य हिंदी है, तो उसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया, संधि और संधि विच्छेद, सामसिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, शब्द शुद्धि, अशुद्ध का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, समानार्थक शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, प्रेस, विज्ञप्ति आदि। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो जो कि है वो लास्ट टॉपिक है वो जो कि है इंग्लिश का। तो इसमें पूछ रखा है टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स, जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, glossary of official technical terms with Hindi versions, synonym, antonym, one word substitution, comprehension of a given passage, knowledge of writing letters, official, demi-officials, informals, सेमी ऑफिशियल भी हो सकता है। तो ये समा उस पर्यायवाची शब्द, ये विलोम शब्द, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये कॉम्प्रहेंशन जो पैसेज वो। तो यहीं पे एंड करते हैं हमारी क्लास को। तो ये हमारा चैनल है जहाँ पे आप जाके क्लासेस देख सकते हो पीवाई क्यू एनालिसिस से रिलेटेड, कि कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन या कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो कि है ग्रेजुएशन के सिलेबस एनालिसिस के रिलेटेड। थैंक यू एंड बाय।